हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम रियल एनालिसिस का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है रीमान इंटीग्रल। और इनसे रिलेटेड आज जो सबसे पहला जो लेक्चर होगा वो होगा पार्टीशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पार्टीशन, उनके डेफिनेशन, एग्जांपल्स और साथ ही साथ नॉर्म ऑफ पार्टीशन, फिर रिफाइनमेंट, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो देखिए, क्लोज्ड इंटरवल कोई भी हो सकता है ना। ये फाइनाइट इंटरवल पर ही हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कोई भी फाइनाइट इंटरवल हो, ये 0-1 हो सकता है, 1-2 हो सकता है, -1 to 2 हो सकता है, ऐसे कोई भी हो सकता है। तो कोई फाइनाइट इंटरवल है, उस फाइनाइट इंटरवल पर पार्टीशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, लेट क्लोज्ड इंटरवल, लेट ए बी अ क्लोज्ड इंटरवल, देन अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स of closed interval AB, that is P equals to A equals to x0, x1, x2 and so on, xn minus 1, xn equals to B, is called partition of closed interval AB with n plus 1 elements of closed interval AB। ओके, तो यहाँ डिफिनेशन को ध्यान से समझिए। आपको ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, रियल एनालिसिस का मतलब ही हम जो भी बात करते हैं रियल लाइन पे बात करते हैं। तो रियल लाइन के अंदर, रियल लाइन में, है ना, तो रियल लाइन को मतलब तो आप जानते ही हैं, मैं यहाँ पर लिख कर रहा हूँ। तो ये हमारा समझ लीजिए रियल लाइन, ये प्लस इन्फिनिटी और ये हमारा है माइनस इन्फिनिटी। इस रियल लाइन में कोई भी दो फाइनाइट पॉइंट समझ लीजिए ए और बी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जिसमें से ए और बी दोनों इंक्लूड होता है, क्लोज्ड है। ओके, ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। और इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के पार्टीशन का मतलब क्या होता है, वो ये है, इस ए को थोड़ा यहाँ मैं ले लेता हूँ, ये ए है और ये बी है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ए बी है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक फाइनाइट सेट तैयार करना है इनके बीच के एलिमेंट्स के, जिसमें से पहले इसको फिक्स कर लो x0, इसको मैंने ले लिया xn। अब इनके बीच में आप रन कीजिए, मतलब x1, x2 ऐसे करते 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 xn-1 और लास्ट क्या होगा आपका, ये है ना, xn करके। क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, इनमें पहले एलिमेंट को रखो x0, ऐसे करते 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 जो भी आप लिए, मैंने यहाँ पर कितने एलिमेंट्स लिए टोटल, अगर आप काउंट कीजिए, ये x0 से लेके xn टोटल कितने होंगे, n+1 एलिमेंट। तो इन एलिमेंट्स को कलेक्ट कीजिए, उस कलेक्शन को, उस सेट को ही आप क्या बोलते हो, पार्टीशन। पार्टीशन बोलने का मकसद ये होता है कि आपने उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी को अलग अलग सब इंटरवल में आपने क्या कर दिया है, पार्ट में आप बांट दिया है, अलग अलग उसको पार्टीशन कर दिया है। इस व्यू से इसको कहा जाता है। मतलब ये जो आपने एलिमेंट्स आपने लिए, ठीक है, ए और बी के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के थ्रू देखिए, है ना, क्या होगा, यहाँ छोटे छोटे सब इंटरवल निकल जाएगा। ए बी आपका ये इंटरवल था, अब आपने ये हो गया पहला वाला x0 और x1 के बीच में, ठीक है, ये पहला पॉइंट ए है, ये इसको आपने क्या माना, x0, ये एक सब इंटरवल, ये एक सब इंटरवल, ऐसे करते 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 ये एक सब इंटरवल। मतलब इस इंटरवल को आपने अलग अलग सब इंटरवल से आपने बांट दिया, किसके सहारे, इस फाइनाइट सेट के सहारे। इसलिए इस फाइनाइट सेट को क्या बोलते हैं, पार्टीशन। क्लियर हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा ना, पार्टीशन किसी क्लोज्ड इंटरवल का ही होता है। अब इसमें एलिमेंट भी क्लियर हो गया, n+1 एलिमेंट के साथ इसको कहते हैं। ओके, अब इसमें क्रम को आप ध्यान रखना है, ऑर्डर को आपको पता होना चाहिए। जैसे ये मान लो 0 है और ये 1 है, तो ये लाइन से जा रहा होगा। हमेशा याद रखिए, रियल लाइन का मतलब क्या है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। इधर छोटे है, फिर ऐसे बढ़ते क्रम में जा रहा है ना भाई, है ना, क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो भी आपने एलिमेंट माना, x0, x1, x2 जो भी आप लिए हो, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, क्लियर ना। x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x1 लेस देन xn-1 लेस देन xn। यहाँ तक कन्फर्म हुआ। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी पार्टीशन लेंगे, सेट जो लेंगे फाइनाइट सेट, उसमें पहले एलिमेंट फिक्स कीजिए, लास्ट एलिमेंट फिक्स कीजिए, उसके बीच के जितने भी आप एलिमेंट ले सको, ये होता है। कंफर्म हो रहा है। वैसे पहले एलिमेंट को फिक्स करने के बाद ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। एग्जांपल्स मैं दूंगा तो बातें और समझ आ जाएगी। और इसमें कोई ऐसा रीज़न नहीं है, ऐसा कोई ऐसा मतलब कहना चाहिए कॉन्सेप्ट नहीं कि बिल्कुल लाइन से ही लेना है। मतलब क्रम तो ऐसे ही लेना है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल बराबर गैप में लेना है। गैप बराबर हो जरूरी नहीं है। ये जो गैप है जरूरी नहीं कि बराबर हो, पहले, है ना, कुछ भी गैप हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। क्लियर हो रहा है ना। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया, है ना, ये बात तो समझ आ गया, जो मैंने कहा वही है, x0, x1, x1, x2 एंड सो ऑन, xn - xn। ये क्या है, सबके सब इंटरवल्स हैं। कन्फर्म किसके, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के, सबके सब क्लोज्ड के फॉर्म में मैंने लिया। ये हो गया। अब बात आती है लेंथ की। अब
आपको पता है किसी भी इंटरवल की लेंथ का मतलब होता है उनके डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स, सीधी सी बात है ना। फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो मिलता है वो होता है उनका लेंथ। जैसे आपको ए और बी के बीच का लेंथ निकालना है तो बी माइनस ए होता है। अब इनका लेंथ निकालोगे तो क्या होगा x1 माइनस एक्स नॉट, इनके लेंथ निकाली इस इंटरवल का x2 माइनस एक्स1, नेक्स्ट का होगा x3 माइनस एक्स2 एंड सो ऑन। अगर मैं लास्ट का बोलूँ तो होगा xn माइनस xn माइनस 1। इसी के बेसिस पे मैंने है ना इसको मतलब एक जनरल फॉर्मेट दे दिया और इसको जो डिफरेंस है उसको डेल एक्स आर करके हम शो करेंगे, एक्स आर माइनस 1। इस आर का मतलब क्या है, जैसे आर का मान अगर 1 रखते हो तो डेल x1 क्या होगा x1 माइनस x0, जो अभी बताया गया। इसी तरह से अगर आर के जगह हम 2 रखते हो तो क्या होगा डेल x2 माइनस x1। ऐसे अगर n रखते हो तो डेल xn इक्वल टू xn माइनस 1। तो ये क्या है आपका लेंथ ऑफ आर्थ सब इंटरवल, लेंथ ऑफ आर्थ सब इंटरवल। आर्थ सब इंटरवल को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, एक्स आर माइनस एक्स आर, है ना, ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। ये भी कन्फर्म हुआ। अब देखते हैं इनका एक एग्जाम्पल देखिए, टेकिंग क्लोज्ड इंटरवल ए बी इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो रियल लाइन में मैंने जो क्लोज्ड इंटरवल है उसको क्या ले लिया, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 ले लिया। ओके, तो ये तो क्लियर है कि हम जो भी पार्टीशन लेंगे इसके बीच से लेंगे। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिया 0 और 1 को सीधा सीधा, तो डायरेक्टली 0 और 1 बिल्कुल लिया जा सकता है, इंड पॉइंट्स पे मैंने ले लिया डायरेक्टली, है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो 0 हाफ 1, डायग्राम भी अब बना लीजिए ताकि बातें क्लियर हो जाए। ये आपका है रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, इसमें आपको पता है ये 0 और ये 1, तो आपने 0 और 1 डायरेक्टली आपने टैग किया। एक बार 0 और 0 हाफ 1 ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप एक बार ऐसे भी ले सकते हैं, P3 इक्वल्स टू 0 1/4 1/2 और 1/3 1/4 1/2 1। हमेशा ध्यान रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो 0 फिर 1/4 फिर 1/3 1/3 फिर 1 हाफ या फिर सिंपली हाफ और फिर 1, इस तरीके से कन्फर्म हो रहा है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ लेंथ की बात आती है, डेल x1 अगर निकालना चाहूँ, ये x0 है ये x1 है। ओके, x1 माइनस x0 दैट इज़ 1 माइनस 0, ये हो गया 1। यहाँ पर अगर मैं डेल x, अब यहाँ पर दो चीज़ें ना भाई, x0 x1, तो डेल x1 माइनस डेल x1 पहले निकलेगा x1 माइनस x0, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस 0 दैट इज़ हाफ। अगर हम डेल x2 की बात करें तो ये होगा x2 माइनस x1, ये होगा 1 माइनस हाफ दैट इज़ हाफ। ये लेंथ निकल के सामने आ रहा है। ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं कि लेंथ बिल्कुल समान होगा, ऐसा जरूरी नहीं, जैसे इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये x0 है, ये x1 है, x2 है, x3 x4 है, तो यहाँ से डेल x1 डायरेक्टली x1 माइनस x0 दैट इज़ 1/4 माइनस 0 दैट इज़ 1/4। इफ़ वी, है ना, टेक डेल x2, तो डेल x2 की क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 दैट इज़ 1/3 माइनस 1/4 12 4 3 कितना हो जाएगा 1/12। डिस्टेंस सेम तो नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डेल x3 की बात करें तो ये होगा x3 माइनस x2 दैट इज़ हाफ माइनस 1/3, ये हो गया 6, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। डेल x4 की बात करें, x4 माइनस x3 दैट इज़ 1 माइनस हाफ, ये हो गया हाफ, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग क्या निकल गया, इनकी लेंथ इनकी लेंथ इनकी लेंथ इनकी लेंथ, ये हो गया कंफर्म। खुद से भी एग्जांपल लीजिए ताकि बातें पूरा से क्लियर हो जाए। अभी आपने जो एग्जांपल देखा है ना, P1 P2 P3 जो मैंने 3 अलग अलग पार्टीशंस लिया था क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के करस्पॉन्डिंग, तो आपने एक चीज़ देखा कि जितने भी पार्टीशन था उनके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, अलग अलग सब इंटरवल्स बना, है ना। तो अलग अलग सब इंटरवल्स बना तो उनमें लेंथ निकला। P1 के करस्पॉन्डेंस डेल x1 था, P2 करस्पॉन्डेंस 2 अलग अलग था, P3 करस्पॉन्डेंस अलग अलग था। तो जो लेंथ था उसमें जो सबसे बड़ी जो लेंथ होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्म। यही कॉन्सेप्ट हम देखने वाला है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन, ठीक है। मतलब कोई भी पार्टीशन आप लेते हैं, उस पार्टीशन में जो सब इंटरवल्स बनता है, उस पार्टीशन के थ्रू जो सब इंटरवल्स बनता है, तो उन सब इंटरवल्स में जो सबसे बड़ी लेंथ जो होती है ना सब इंटरवल की, उस लेंथ को हम बोलते हैं पार्टीशन की नॉर्म या फिर नॉर्म ऑफ पार्टीशन। यही डेफिनेशन दिया गया है कि लेट p इक्वल्स टू a इक्वल्स टू x0 x1 x2 and so on xn minus 1 xn equal to b be a partition of closed interval ab with n+1 elements. Let xr minus 1 xr be rth subinterval of AB, then the largest length of subintervals of AB is called norm of partition P. Clear हो रहा है? It is denoted by this या फिर this and mu of P या फिर norm of P. Okay, and defined by norm of P equals to max of del x1 and so on del xn.
बातें तो क्लियर हो गई। तो हमने क्या देखा, कोई क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, उस क्लोज्ड इंटरवल बी का मैंने पार्टीशन लिया, जैसे ही आपने पार्टीशन लिया तो वो अलग अलग सब इंटरवल्स में बढ़ गया। तो जितने भी सब इंटरवल्स होंगे उनमें जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, ठीक है, उन सब इंटरवल्स में लेंथ में जो सबसे बड़ी लेंथ होगी उस लेंथ को ही हम बोलते हैं पार्टीशन की नॉर्म करके। यही तो कहा गया, द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ ए बी इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी। और इस तरह से डिनोट करेंगे या इस तरह से, बेसिकली हम ऐसे शो करते हैं। ये लाइन भी क्लियर हो गया ना, जितने भी लेंथ उसमें सबसे बड़ा मैक्स। अब देखिए, ठीक है ना, लार्जेस्ट का मतलब मैक्स ही होगा ना। अब देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, टेकिंग पार्टीशन पी इक्वल्स टू 0, 1/4, 1/3, 1/2, 1 ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। तो ये 0, 1 है, इनका मैंने पार्टीशन लिया जिसे अलग अलग सब इंटरवल्स में बन गया 0, 1/4, 1/4, 1/3, 1/3, 1/2, 1/2, 1, ये अलग अलग सब इंटरवल्स बना। तो ये x0 समझ लीजिए, ये जो है ना, ये जो है x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेल x1 होगा दिस माइनस दिस, दैट इज़ 1/4 माइनस 0, 1/4। डेल x2 अभी जो हमने जस्ट किया ना, 1/3 माइनस 1/4, तो ये आएगा 1/12। डेल x3 तो ये होगा 1/2 माइनस 1/3, तो ये होगा 1/6। इसी तरीके से डेल x4 की बात करें तो 1 माइनस हाफ, दैट इज़ हाफ। अब यहाँ से आप देखिए हमें क्या देखना है, मैक्स। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, नॉर्म ऑफ p इक्वल्स टू होगा मैक्स ऑफ डेल x1, डेल x2, डेल x3। यहाँ लिख देता हूँ डेल x1 कॉमा डेल x2 कॉमा डेल x3 कॉमा, ये तो क्लियर है ना, डेल x3 कॉमा डेल x4। तो ये होगा वैल्यू डेल x1 मैं डायरेक्ट यहीं पे रिप्लेस कर रहा हूँ, 1/4, इसके जगह पे 1/12, इसके जगह पे 1/6, इसके जगह पे हाफ। इन जितने भी यहाँ लेंथ आए हैं उन लेंथ में सबसे बड़ा कौन है, लार्जेस्ट लेंथ क्या है, हाफ। क्लियर हो रहा है? सो ये हो जाएगा हाफ। सो इसका मतलब ये हुआ 1/2 दैट इज़ हाफ इज़ नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन P। कन्फर्म हुआ? खुद से एग्जांपल लीजिए ताकि और क्लियर हो जाए। अब हम देखेंगे रिफाइनमेंट। तो देखिए रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, तो डेफिनेशन क्या है, let P1 and P2 be two partitions of closed interval AB, then P2 is said to be refinement of P1 or P2 is said to be finer than P1 if P2 contains P1 या फिर P2 is superset of P1। ओके, तो डेफिनेशन ये है कि आप क्लोज्ड इंटरवल AB से आपने दो पार्टीशंस लिया, एक है P1 और एक P2। खासियत ये होना चाहिए कि एक पार्टीशन दूसरे पार्टीशन को कंटेन करता है अपने में, पूरे एलिमेंट्स उसके अंदर कंटेन होने चाहिए, दैट इज़ P2 कंटेन्स P1 का सिचुएशन। तब आप बोलेंगे कि ये जो P2 है P1 का रिफाइनमेंट है या फिर P2 इज़ फाइनर देन P1। कन्फर्म हुआ? एग्जाम्पल से बातें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। देखिए टेकिंग पार्टीशंस P1, P2 एंड P3 ऑफ, ले लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 सच दैट मैंने P1 लिया 0, हाफ 1, P2 लिया 0, 1/4 हाफ 1 और P3 लिया 0, 1/4 1, इस तरीके से। या फिर इसमें एक और एलिमेंट कंटेंट कर लेते हैं 1/3 1, इसमें भी और कर लेते हैं ताकि बातें अच्छे से समझ आए। ओके, तो देखिए मैंने लिया यहाँ पर P1, P2, P3, ऑब्वियस है देख के समझ आ रहा है, इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 5 एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स। ओके, हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट और लास्ट ये दोनों पॉइंट्स हमेशा रहते हैं, उनके बीच में आप जिस तरह से अरेंज करना चाहें, बट असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। अब देखिए पहला जो P1 है, देखिए कौन कौन से सबसेट है, मतलब सुपर सेट है। देखिए P2 ये जो है इसको कंटेन करता है, देख के समझ आ रहा है, 0, हाफ 1, 0, हाफ 1 इसमें है कि नहीं। सो P2 कंटेन्स P1, इसका मतलब इम्प्लाई हो गया P2 इज़ रिफाइनमेंट, P2 इज़ रिफाइनमेंट ऑफ P1। इसी तरीके से आप ऑब्जर्व कीजिए P2 कंटेन्स P3, ये सही है कि गलत, देखिए यहाँ पर पता चल रहा है 0, 1/4, 1/3 1 यहाँ पर है। सो P2 कंटेन्स P3, इसका मतलब ये इम्प्लाई हुआ P3 इज़ रिफाइनमेंट या फिर इसको क्या बोलते हैं, फाइनर देन हाफ कितना 3, रिफाइनमेंट ऑफ P1 या फिर यह यहाँ पर क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ P3। तो देखिए P2 कंटेन्स P1, P2 कंटेन्स P3 होने के वजह से हुआ, बाकी है कि नहीं आप देखिए, खुद से ऑब्जर्व कीजिए, बातें क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या इसमें कंटेन करेगा या क्या ये इसमें कंटेन करेगा, नहीं करने वाला। सो P1, P2, P3 दोनों का पार्टीशन नहीं है।
रिफाइनमेंट नहीं है। इसी तरह से P3, इन दोनों का रिफाइनमेंट नहीं है। केवल ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ तक कन्फर्म हुआ। अच्छा, एक चीज़ और है ना, ये तो समझ आ गया होगा कि इसमें 4 एलिमेंट इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा है इसमें, लेकिन उसके बावजूद क्या ये रिफाइनमेंट है? नहीं। तो यहाँ से बातें पूरी तरह से क्लियर हो जाने चाहिए। आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिजल्ट्स तो देखिए, इसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इसको देख के आप क्लियर कर लेंगे। इफ़ P1 एंड P2 आर पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB, देन P1 इंटरसेक्शन P2 एंड P1 यूनियन P2 आर आल्सो पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। मीनिंग ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ पार्टीशंस इज अगैन पार्टीशन एंड यूनियन ऑफ पार्टीशंस इज अगैन पार्टीशन। बस इतना ध्यान रखना है। कोई भी दो पार्टीशन ले लीजिए, उनका इंटरसेक्शन में कोई बचे ना बचे 0 और 1, है ना। जैसे मैं क्लोज्ड इंटरवल 0 लिया तब के बात किया, यानी इंड पॉइंट्स तो हमेशा बचेंगे ही बचेंगे। जैसे ए बी ले रहे थे, ए बी बचेगा ही, तो कोई दूसरा बचे ना बचे ए बी तो बचेगा, जो पार्टीशंस आसानी से बनाएगा। तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटरसेक्शन और यूनियन हमेशा पार्टीशन होता ही है। चाहे जैसे मैंने एग्जाम्पल ये टेकिंग पार्टीशंस P1 और P2 करके, ये 0-1 और 0-1, ये अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 0-1, P1 के इक्वल है, पार्टीशन है। अगर मैं यूनियन की बात करूं तो 0-1 इसके इक्वल है, पार्टीशन है। देखिए, इंपॉर्टेंट इस बात का है कि इंटरसेक्शन करने पर कम से कम इंड पॉइंट्स बचते ही हैं, यूनियन करने पर तो पूरा कंप्लीट और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमेशा क्या होंगे? पार्टीशंस होंगे। कन्फर्म उनका यूनियन और इंटरसेक्शन हमेशा पार्टीशन होता ही है। नेक्स्ट है, देयर आर इनफाइनाइट पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। किसी भी इंटरवल के, क्लोज्ड इंटरवल AB के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस होते हैं। अब बोलेंगे कैसे? क्लोज्ड इंटरवल AB के अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। अब भाई अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब अनकाउंटेबल पॉसिबिलिटीज़ भी तो हैं अरेंज करने का। सो इसका मतलब ये हुआ देयर आर इनफाइनाइट पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। सबसे लास्ट नंबर का रिजल्ट है और इंपॉर्टेंट है, इफ P2 contains P1 then directly implies norm of P2 less than or equal to norm of P1। मीनिंग ये हुआ कि अगर P2 P1 का रिफाइनमेंट है, फाइनर है, ठीक है, तो इस समय इनकी नॉर्म इनसे लेस और इक्वल टू। इसमें थोड़ा कंट्रडिक्शन लगता है, बट आप ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए, एग्जाम्पल भी लिया, वहाँ से भी क्लियर होगा। भाई P2 P1 का सुपर सेट है, रिफाइनमेंट है, मतलब ये तो क्लियर है कि P2 में हो सकता है इनके इक्वल नंबर एलिमेंट हो या उससे ज़्यादा होंगे एलिमेंट। ज़्यादा, जितना ज़्यादा एलिमेंट होंगे उतना ही क्या बोलते हैं, डिस्टेंस जो है कम होता जाएगा। क्लियर हो रहा है? जैसे आप कोई लिए, जैसे ये आपने लिया ये 0 और 1, एक पार्टीशन ये हुआ, अब 0 लिए, अब खुद सोचिए अब क्या होगा? दो अलग अलग हिस्सा बढ़ गया। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आप 0 और 1 लिए, फिलहाल इस एग्जाम्पल समझिए, तो लेंथ कितनी है? 1 है, नॉर्म 1 है। 0 लेंगे तो नॉर्म क्या होगा? हाफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट्स बढ़ती जाएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग सब इंटरवल्स के डिस्टेंस कम होता जाएगा, नॉर्म कम होता जाएगा। यही तो है, P2 कंटेंस P1 होने से नॉर्म ऑफ P2 लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ P1 होता है। इस एग्जाम्पल से भी क्लियर हो रहा है ना? चाहे तो यहाँ पर अलग से निकाल लीजिए, नॉर्म ऑफ P1 क्या निकलेगा? ये होगा 1, ठीक है, और नॉर्म ऑफ P2 क्या निकलेगा? ये होगा हाफ। वी नो दैट हियर P2 इज सुपर सेट ऑफ P1 बट इम्प्लाइज दैट नॉर्म ऑफ P2 क्या होगा? लेस देन नॉर्म ऑफ P1। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आई होप आज का जो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह से डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।